हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बहुत डिफरेंट, बहुत प्रैक्टिकल आज आपके साथ बात होने लगी है। जो भी बात करूंगा, लेकिन वीडियो को मेरी बात स्टार्ट होने से पहले लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पास होने की हर बच्चा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई में ज्यादा सेटिंग नहीं दे पा रहे, आउटपुट नहीं निकल रही, जिसके पीछे वजह यह है दिल नहीं कर रहा। अब वो दिल क्यों नहीं करता? जहां तक मैं समझता हूं चीज को, जहां तक मेरा माइंड इसका जवाब आपको दे सकता है, आज मैं आपको वो पूरा प्रैक्टिकल जवाब अपने माइंड से आपको देने लगा हूं, जो मैं भी अपने टाइम पर सोचता था, लेकिन मैंने आपके साथ कभी वो बात शेयर नहीं की। आज मैं आपके साथ वो सारी प्रैक्टिकल बात विद सॉल्यूशन शेयर करूंगा। मेरी बात को एंड तक समझना। पीछे चले जाते हैं हमारी लाइफ में थोड़ा सा, जहां पे हम ऑलमोस्ट कह लो कि शायद हमने 10th पास की है ना, वहां तक चले जाते हैं। देखो, एक बंदे का मेरे हिसाब से, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। मान लो अगर मैं, चलो ये शेप तो ब्रेन जैसी नहीं है, एक बंदे का जो ब्रेन है ना, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं, सपोज कर लो इसमें जो स्किल्स हैं जो भगवान ने दी हैं ऑलरेडी, जब हम आए हैं, मान लो आपके पास ये स्किल्स हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है, ये कैलकुलेशन से हो गई, अकाउंट्स से रिलेटेड होगी। ये आपके अंदर स्किल्स हैं, मान लो, जो आईटी सेक्टर के साथ रिलेटेड है, आईटी सेक्टर के साथ रिलेटेड है। अब ये आपकी स्किल्स हैं, मान लो, जो लाइफ में घूमना फिरना, एंजॉय करना, इन चीजों के साथ रिलेटेड है। ऐसी हर कैटेगरी की स्किल्स हैं। आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज है, ठीक है, जिसमें आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमें अंदर कौन सी स्किल्स ज्यादा हैं शायद ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर कौन सी स्किल्स ज्यादा हैं। हम उस वक्त पर क्या देखते हैं कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है हमें, हम उसकी तरफ भागते हैं कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा फायदा देगी। मेरे अंदर कौन सी स्किल्स हैं, अगर मेरे अंदर ये स्किल्स सबसे ज्यादा हैं, या ये स्किल्स सबसे ज्यादा हैं, मुझे ये नहीं पता। ये स्किल्स कम है, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये बाहर दिख रहा है बस कि कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है, जो मुझे लगता है कि शायद मैं ये कर लूं और बहुत नाम हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं कि ये ट्राई करते हैं, चलो ये कोशिश करते हैं। अब ऐसा ही हुआ शायद जब हमने, पहले तो अगर मान लो हमारे माइंड में ये स्किल्स कम थी और हमने अपनी इस फील्ड को चूज किया। अब जब होता क्या है, अब मान लो ये स्किल्स कम थी, हमें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि देखो आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर एक बच्चे को, मान लो वो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने लगा, अगर उसको ये बोला जाए कि तुम एक साल किसी सीए स्टूडेंट के साथ पहले रह के देख लो कि उसको अपनी लाइफ में क्या क्या करना पड़ता है, एक साल के बाद फिर तुम एलिजिबल हो गए इसको ज्वाइन करने के लिए, तो वो बच्चा सच में जान जाएगा कि अच्छा, इसको करने के लिए ये स्किल्स चाहिए। आज हमारे क्वेश्चंस पता क्या निकलते हैं कि मैं थ्योरी रिटेन नहीं कर पा रहा, मैं थ्योरी पढ़ता हूं, मैं भूल जाता हूं, मेरे से ये चैप्टर तो मेरे को आज तक नहीं समझ आया। लेकिन इनके पीछे वजह क्या है? शायद मेरे को घुमाने फिराने के लिए कोई बात बोली जाए, शायद मेरे को वो ज्यादा अच्छी लगे। जिसके पास ये वाली स्किल्स ज्यादा हैं, शायद उसको ये बात पसंद ना है कि घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं, ये क्या टेक्नोलॉजी की बातें करें, मुझे पसंद नहीं, मुझे यही पसंद है, मुझे लेके आओ, मैं 1 मिनट में तुम्हारा हिसाब किताब कर देता हूं, मैं 1 मिनट में तुम्हारा टैक्स निकाल देता हूं। अब यहां पे इस स्किल्स वाला बंदा पूरा हार्डवर्क कर रहा है। अब मान लो एक बार नहीं क्लियर हुआ, 2 बार नहीं क्लियर हुआ, 3 बार नहीं क्लियर हुआ, अब उसको क्या लगता है कि कहीं दुनिया में मेरी वैल्यू तो नहीं कम हो जाएगी, मैं बाहर दुनिया के पास जाऊंगा और दुनिया में ऐसे बंदे भी खड़े हैं जो एक एक बार इस चीज को कंप्लीट करके आ गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैंने 4-5 बार ट्राई किया तो क्लियर कर पाया, तो उनके कंपैरेटिवली मेरी वैल्यू तो नहीं कम होगी। या मैंने ट्राई कर करके छोड़ दिया, अब मैं बाहर गया हूं, अब मुझे खुद को ही लग रहा है कि अब मैं शायद किसी काबिल ही नहीं रहा, कि शायद हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि मेरे अंदर स्किल्स थी, लेकिन मैं इस स्किल्स के बेस के ऊपर अपने आप को
ट्राई करता रहा और मैंने अपने ऊपर एक प्रेशर बर्डन ले लिया कि शायद मैं जिंदगी में पता नहीं क्यों आ गया हूं, मेरे अंदर तो स्किल्स ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना मेरी, यहां पे बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपके साथ। अब ऐसा बंदा अगर मान लो कितनी बार ट्राई करके हम आगे बढ़ जाते हैं, पूरा फोकस करके आगे बढ़ते हैं, या मान लो नई एग्जाम क्लियर हुए ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, अब हमें लगता है कि मतलब हम दुनिया में शायद हमने इतनी बार ट्राई किया, पता नहीं मतलब अब एक डिफरेंट सी फीलिंग रहती है अंदर से कि पता नहीं यार मतलब मेरी लाइफ ना डिस्टर्ब सी हो गई है, मतलब मेरे को अब कुछ अच्छा नहीं लगता, चाहे मैं लाइफ में कुछ अच्छा सेटल होने के बारे में आगे स्टेप्स ले रहा हूं, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा नहीं फील हो रहा। फिर बच्चा कई बार वापस आ जाता है कि दोबारा ट्राई करके देखता हूं, दोबारा ट्राई करके देखता हूं। अब यहां पे मसला क्या है, बात तो होगी बहुत, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आगे बात को ना बढ़ाया जाए। आप मेरी सिचुएशन जो मैं आपके सामने क्रिएट करना चाह रहा हूं आप समझ चुके हो। अब बात यह है इस चीज का सोल्यूशन क्या है, इस चीज का हल क्या किया जाए। अब देखो मान लो मैं बोलूं ऐसे हम आगे बढ़ जाएं, मान लो क्वालिफाई करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर स्किल्स तो कम ही थी। हम जब जिसके पास स्किल्स ही ये वाली ज्यादा हैं उसके साथ अपने आप को कंपीट करेंगे, सारी जिंदगी पीछे रहेंगे कहीं ना कहीं, है ना, इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा इस फील्ड में। तो अब किया क्या जाए ताकि अल्टीमेटली मैं यहां से भी आगे बढ़ूं और लाइफ में भी आगे बढ़ूं, ताकि लाइफ में आगे जाके मुझे कहीं पर यह फीलिंग ना आए कि मतलब लाइफ ठीक है मेरी, ठीक चल रहा हूं मैं, कहीं कोई पीछे मैंने कोई गलतियां तो नहीं की। अब इसकी जो भी कह लो की है सॉल्यूशन है, वो आज हमें एक चीज चेंज करनी है। हमें स्किल्स मिली कौन सी हैं, हमें जो स्किल्स मिली हैं उनको जरा इग्नोर करके अपनी इन स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है, इन स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है। और वो कैसे होगी, देखो कोई चीज हमें कहते हैं ना कि हाँ मतलब इसको तो इसके खून में ही है ये चीज, है ना, बोला जाता है ऐसे, पैदाइशी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हार्डवर्क के साथ अटेन की जा सकती हैं। आपको उसको अटेन करने के लिए हार्डवर्क करना है। अब आप अगर चेंज करोगे, देखो चेंज करने का भी एक टाइम होता है, आपने एक आधी बार ट्राई किया नहीं हुआ, चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं कुछ बोलेगा कि नहीं आपने ट्राई किया। आपने बहुत बार ट्राई किया फिर चेंज करोगे, फिर सारे ही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि अब क्या हो गया, अब क्यों चेंज करने लगे हो। आधे सलाह भी देंगे चेंज कर लो, और ज्यादा बोलेंगे नहीं अब कंप्लीट ही कर लो, अपना माइंड ही नहीं रेडी होगा चेंज करने के लिए। इट मींस हमें एक ही चीज पकड़नी है, चाहे हमें चीजें कम समझ आती हैं, चाहे हम उस चीज के लिए नहीं बने हैं, लेकिन जो हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क वो हर एक चीज को अचीव करवा सकता है। अगर आपने हार्डवर्क किया, अगर आपने हर एक एक मिनट को यूज किया, एक एग्जांपल देता हूं और काम आएगी। देखो एक बच्चा है जिसका बहुत इंटरेस्ट है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ कर जाऊंगा। अगर मान लो वो दिन में 10 घंटे लगा रहा है, पूरे दिल से लगा रहा है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा, और एक बच्चा है वो भी इसकी तरफ सोचकर 10 घंटे बैठता है, लेकिन वो आउटपुट सिर्फ 5 घंटे की निकालता है, क्योंकि इससे ज्यादा उसका इंटरेस्ट ही नहीं बैठने में। अगर बैठता भी है तो आउटपुट ही नहीं है। तो वो क्या कर सकता है कि फिर ऐसे क्यों अपने ऊपर ये चीज को लेना कि मैं बैठा 10 घंटे लेकिन मेरी आउटपुट 5 घंटे की निकली। हम सीधा सीधा 5 घंटे के लिए अपनी बुक्स के ऊपर फोकस करें। मेरी बात समझना यहां पे, फिर इसके ऊपर डिसीजन लेना। मैं 5 घंटे के लिए अपनी बुक्स के ऊपर फोकस करूं। देखो ये है हमारी बुक्स, ठीक है, ये हमारे हाथ में बुक्स हैं, यहां पे हमारे पास एग्जाम सेंटर है जहां पे हमने पेपर देने जाना है। आप इन बुक्स को पढ़ते हो, उसकी बेस के ऊपर फिर एग्जाम सेंटर में जाते हो कि मैं अब एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं पेपर में क्या आया है ना। अब एक बच्चा 10 घंटे इन बुक्स को पढ़ रहा है, फिर वो एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो पेपर को ज्यादा बेटर वे में समझेगा। एक बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब उसको पढ़ना तो उसको भी देखो 10 घंटे चाहिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने की बजाय एटलीस्ट जो पास्ट एग्जाम आ चुके हैं वो उनको उठाए कि चलो इस 10 घंटे में मैं बुक्स नहीं देखना चाहता, मैं पास्ट पेपर्स को उठा लेता हूं। अगर मैं रोज 10 में से अपने 5 घंटे पास्ट पेपर्स को उठा लूं, रोज 1-2 पेपर उठा लिए कि देखो पूछ क्या रहे हैं, चल क्या रहा है वहां पे,
मेरा इस चैप्टर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में पास 7-8 पेपर में आया क्या है, जो पूछा गया है वो देखोगे। अच्छा ये पूछा गया है, ये कहां बताया हुआ है, देखो जरा इस पेज पे, इस बुक में मेरे कहां लिखा हुआ है। आप रिवर्स चलोगे और वो 5 घंटे भी आपके इंटरेस्ट के साथ निकलने शुरू हो जाएंगे। नहीं यकीन है तो ट्राई करके देख लो, मैं सच में कह रहा हूं। नहीं यकीन आ रहा है मेरे ऊपर, ना करो, ट्राई करके देखो। इसमें अगर आप 5 घंटे वेस्ट ही करते हो तो बेटर है पेपर ट्राई करो। रोज के कम से कम 2 पेपर ट्राई करना शुरू कर दो। किस दिन 2 मॉक टेस्ट उठा लिए, बेटर है। प्रेफरेंस पहले पास्ट एक्चुअल एग्जाम्स को दो। वहां पे ये ना सोचो कि मतलब हाई टैक्स का पेपर है, इसमें तो अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, ये एक बहाना है। मैं सच बोलूं तो 100% टैक्स चेंज हो गया है, 100% आपकी जीएसटी चेंज होते हैं। नो, चीजें तो वही है, उनको परसेंटेज, उनकी ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं हिला दी जाती है, चीजें तो वही रहती हैं। उठाओ तो सही, उस चीज को समझ के अपनी बुक्स के साथ मैच करो। मकसद क्या है, हार्डवर्क करके अपनी उन स्किल्स को बढ़ाना है, ताकि कल को अगर देखो, अगर मैं बोलूं ठीक है, या तो इतनी फास्ट आगे बढ़ें, इतनी फास्ट आगे बढ़ें कि अगर मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में आ गया हूं लेकिन ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी थी, अगर ऐसी सोच भी आती है माइंड में, ठीक है, तो इतनी जल्दी अपनी इस स्किल्स को बढ़ाकर इसको अचीव करूं, ताकि बाद में अगर आपको पता चल गया कि मेरी स्किल्स किधर हैं, ताकि मैं उस लाइन में जाना चाहूं तो इतना लेट ना हो जाऊं इस लाइन को करते करते, ताकि अपनी लाइन चेंज करने का मुझे टाइम ही ना मिले। लाइफ ही वहां पे जाके खड़ी कर दे कि लो जब 30 ईयर्स के हो गए हो, अब कहां पे दूसरी लाइन के बारे में कुछ सीखोगे। हाँ, 22 ईयर्स में, 23 ईयर्स में कुछ भी अचीव कर लिया तो लाइन शिफ्ट करना, कुछ भी करना, सब कुछ पॉसिबल है एक बंदे के लिए। फास्ट डिसीजंस होने चाहिए, क्विक, कि हाँ अब मेरा ये डिसीजन है। कई बार हर बंदा हैरान रह जाता है कि यार तुमने इधर से, तुमने मान लो एक तरफ से तुमने सीए की, दूसरी तरफ से तुमने ये भी साथ में कर लीजिए, कैसे पॉसिबल है। फास्ट है, कई लोग बड़े कर लेते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं, वो करके दिखा देते हैं। तो यहां पे आपको अब इस बार सिर्फ हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना है, हार्डवर्क के रास्ते ढूंढने कि कैसे मैं टिक कर 10 घंटे लगाऊं और मैं अपनी स्किल्स को एनहांस करके इस बार अपने एग्जाम्स को क्लियर करके दिखाऊं। ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और वो चीज आपको चीजों को समझने में और हेल्प करेगी, आपके स्किल्स को और बढ़ाएगी, आपके ब्रेन को शार्प करेगी। आप चीजें ट्राई करोगे। हमें पता क्या लगता है कि अभी तो बुक्स ही नहीं पूरी कंप्लीट कर पाया, अभी तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाया, पेपर ट्राई करने का क्या फायदा। अरे यार एक बार उठा के तो देखो पेपर, आपको बुक्स कैसे पढ़नी है वो पेपर सिखा देंगे कि बच्चे ऐसे बुक्स पढ़नी है, ऐसे चीजें पूछ रहे हैं हम, ऐसे बुक्स को पढ़ के आओ, वरना हम अपने हिसाब से लगे रहते पढ़ने के लिए। तो आई होप वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको काफी कुछ मेरी बात से एक प्रैक्टिकल लेवल पे समझ आया होगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। बाकी फिर भी आपके माइंड में जो क्वेरीज, डाउट्स हैं, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो। लेकिन हमने 1% भी अपने आप को वीक नहीं समझना, पूरा स्ट्रॉन्ग वे के साथ जो टाइम हाथ में है उसको पूरा डिवोट करना है। अभी भी कम से कम 25 दिन हम दिल खोल के लगा सकते हैं अपनी स्टडी पर, और वो 25 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। इस टारगेट के साथ आज का जो टाइम बचा है, आप वीडियो देख रहे हो, उसके बाद कल से ऑनवर्ड्स जो भी टाइम है और डेडिकेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि अपनी स्किल्स को हार्डवर्क के साथ और एनहांस करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। दोबारा मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।